मालती एक गरीब औरत थी जो कि एक गांव में रहती थी। वो मिट्टी के बने खिलौने बनाकर बेचती थी। उसका पति घर पर बीमार रहता था। एक उसकी सास थी जो उसे हर समय ताने मारा करती थी। एक दिन मालती बाजार से खिलौने बेचकर वापस आई तो उसकी सास बहुत गुस्से में थी। कहाँ रह गई? सारा दिन लगा दिया। घर में खाना बनेगा या सब भूखे मरेंगे? माँ जी, आज बाजार में बहुत देर हो गई, वहाँ बहुत भीड़ थी। अभी मैं खाना बना देती हूँ। मालती जल्दी से खाना बनाने लगी। इधर उसके पति ने उसे आवाज दी, मालती, तू पूरी रात बैठकर खिलौने बनाती है, सुबह से शाम तक बाजार में उन्हें बेचती है, कितना थक जाती होगी। मेरे बीमार होने से तुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। आप क्यों चिंता करते हैं? माँ लक्ष्मी की कृपा से मेरे खिलौने बहुत अच्छे से बिक जाते हैं और मुझे तो ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। बस माँ से एक ही प्रार्थना करती हूँ, आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। उस दिन रात को मालती जब गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति बना रही थी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। माँ, तुम सारे संसार पर कृपा करती हो। क्या मेरी झोली हमेशा खाली रहेगी? माँ, क्या कभी हमारे दिन नहीं बदलेंगे? क्या हम भी सुख से दिवाली मना पाएंगे? काश मेरे पति ठीक हो जाते तो हम भी सुख से दिवाली मना पाते। यही सोचते सोचते मालती घर के बाहर बैठकर मूर्ति में रंग भर रही थी। उसके बाद उसने वहीं पर सब मूर्तियां सूखने के लिए रख दी। वो वहीं सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसमें से एक लक्ष्मी जी की मूर्ति कम है। मैंने तो पूरी मूर्ति बनाई थी, एक माता की मूर्ति कम कैसे है? तभी उसके पास एक छोटी सी कन्या आई। माँ जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? कुछ नहीं बेटी, मैंने माँ लक्ष्मी की मूर्तियाँ बनाई थी, लेकिन इनमें से मूर्ति कम है। लेकिन तुम कौन हो बेटी? मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। मेरे पिता अभी कुछ सामान लेने बाजार गए हैं। क्या उनके आने तक मैं आपके यहाँ रुक सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मालती उसे घर के अंदर ले जाती है और बिठाकर खाना खिलाती है। बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं बाजार में खिलौने बेचती हूँ, क्या पता वहीं तुम्हारे पिताजी मिल जाएं। कन्या मान जाती है। उसके बाद दोनों बाजार चली जाती हैं। मालती अपनी टोकरी को जमीन पर रखकर मूर्ति बेचने लगती है। मूर्ति ले लो, मूर्ति, सुंदर सुंदर मूर्ति। बहुत ही जल्द मालती की सारी मूर्तियां बिक जाती हैं। बेटी, आज तो कमाल हो गया। हर दिन मैं शाम तक बैठती थी, तब भी मेरी 2-4 मूर्तियां बिक पाती थी। आज तो आधा दिन भी नहीं हुआ और मेरी सारी मूर्तियां बिक गई। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी यहाँ नहीं दिख रहे। चलो घर चलते हैं, शायद वे वहाँ मुझे खोज रहे होंगे। उसके बाद दोनों घर आ जाती हैं, लेकिन उस कन्या को लेने शाम तक कोई नहीं आता। बेटी, अब तुम क्या करोगी? कैसे घर जाओगी? तुम्हारे पिता तो आए नहीं। आप चिंता न करें, मैं जाकर उन्हें ढूंढ लूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें रात को कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम रात को यहीं रुक जाओ, सुबह हम तुम्हारे पिता को ढूंढने चलेंगे। मालती रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। तभी वो कन्या उससे पूछती है, आप दिन रात माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं, फिर भी इतनी गरीब हैं, ऐसा क्यों? बेटा, इसमें माँ का कोई दोष नहीं। हो सकता है हमारे पिछले जन्म के पाप का फल मिल रहा होगा। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह जब मालती की आंख खुलती है, अरे, वह कन्या कहाँ गई? हे भगवान, कहाँ चली गई? मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। अरे ये क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया और मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई? बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं आज से तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। ये सब देखकर मालती की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब छोड़कर वो उस कन्या को ढूंढने बाहर चल दी। तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर लाल पैरों के निशान बने हुए हैं। वो घर के बाहर गई तो देखा कि बाहर वही मूर्ति रखी थी जो उसे कल नहीं मिल रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस मूर्ति की पोशाक वही थी जो उस कन्या ने पहन रखी थी। ये देखकर मालती रोते हुए घर के अंदर आई और माँ की चौकी के आगे नतमस्तक हो गई। तभी उसके पति ने कहा, मालती देखो, हमारे घर इतना धन कहाँ से आ गया? माँ लक्ष्मी स्वयं आई थी बेटी बनकर और आपको ठीक कर दिया और मेरे भंडार भर दिए। मैं रात को रो रो कर माँ को याद कर रही थी। माँ ने मेरी पुकार सुन ली और मेरे घर आकर मेरे सारे संकट दूर कर दिए। ये सुनकर मालती के पति और सास रोने लगते हैं। उसके बाद से उन पर माँ की कृपा हो गई और दोनों पति पत्नी ने मूर्ति की दुकान खोल ली।